अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अली भाई की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी एम्बुलेंस है, इसको डाल के लेके जाना है। स्टैंड अप कॉमेडी वेट अनुभव मुझे सिंह पता है बासी इसके बाद इसने मुझे और मारना ही है और क्या है। जो है स्टैंड अप कॉमेडी है जी। अभी देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्का इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फिर थोड़े बाद दिनों में रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप। मतलब ये हाँ 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 भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे। इन्होंने भी जलील ही कर दिया भाई मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का औ ना करते, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक हैं। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है। लड़कियों तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज प्लीज। हाँ 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 हाँ, ये देख रहा है इसमें बड़े डब्लू, छोटा डब्लू, बड़ा, फिर 3 डॉट 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 ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ आइस बाइस करा इसने मुझे। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के ने एक दिन बोला हाँ, चुप कर जा भेड़िए, सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे से। नहीं यार, मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी वेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे भाई? हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई, शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं, भाई साहब, अंकल, सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया। अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। कह रहे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ, हाथ और पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी के हाथ ऐसे देखता हूँ मैं बात ही नहीं करता। ये घर से सोच के निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं। बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली। और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूं। मैं इसकी ट्रिप पे हूं कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हुए, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो।
हाँ, सबके लड़कों के, सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की क्या, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ के ना 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अब ये हाथ मेरे दोस्त की गुत्ती पे लग जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे। कुछ दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ, तुम कहीं सड़क पे देख लो, 2 लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा, ये ऊ की बात है। ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी, कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच रख लिया, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दांव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूं। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। करे दिख तो रहा। तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी, आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी, मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए, यहां लेटा दे यहां। अंपायर से कह रहे ओए वाइड की लाइन है ये। मैं वाइड की लाइन हूं? मैं पिच के बीच में आऊं। मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा यहां। तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आंख फूटी, चल सकता हूं। कह रहे नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहाँ है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आंख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आंख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आंख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? एक ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। कह रहे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल थी। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश करते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगा देता था। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था। मैं कहा पानी दे दे, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। मैं हटा तो लेने देता, मैं पेड़ हूं, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। भाई एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है।
कह रहे हाँ चल तू भी आ जा, तू भी आ जा। अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टम्प सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टम्प बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। मैं भरे एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद रहती हम कभी अस्पताल जाएंगे, वो ही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लेंगे तो क्या, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तब तक तो ठंडी हो जाएगी, चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। वही सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। में देखो प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। ना दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तो तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चली एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़े, तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, उसे कुछ तो दिखाई दिया, हमें उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो, भी रोक लो। आ गया एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़े हैं। और डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे? तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला। मैंने कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, तो मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था? साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है? अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या? तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया, ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। 5-6 डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्हें जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चली एम्बुलेंस। मैं कहा भाई इस बार अस्पताल चलेंगे। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा, डॉक्टर भाग गया। उसे लगा दौड़ने आए हैं। अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं।
सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट हूं, मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े कर, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी को मारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा, जॉन सीना। मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूं ऐसे, चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, कह रहा मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे ले गया, 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गाड़ के खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरे आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डरने भी नहीं देने। डॉक्टर बाहर निकला, इन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो 1-1। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? दोनों एक जैसी कर दो, कैसी भी कर दो, और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप रहा, लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया, तो मुझे मेरे कमरे में छोड़। भाई मैं अपने रूम में चला गया। देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनाना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उसपे वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा, इन्हें मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम, तो इसे आधा दिख रहा हो। ये क्या आधा केक खा गए, इसे बस इसे लिखा, बस खा गए, सीसर रख मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये? जिधर से दिख रहा उधर के खा गए। क्या ये करे, केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों? कह रहे तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते घूम रहे, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे क्वेश्चन कर दिया,
कैसे फिर दो की बनेंगे, एक बीच में बना देते। ऐसे लड़कों से मेंटल हेल्थ की बात तो नहीं हो सकती। सही थी फुटी से। ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड तो मिक्स अप किया होगा इस स्टोरी को उन्होंने, और लेकिन यह है कि हमेशा की तरह इनका स्टेज अपेयरेंस जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। इन्होंने मूवी भी की है और मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो चुका है अभी। जो कहानी बयान की है वाकई वो गाना बना हुआ है, हर एक दोस्त कमीना होता है। वो छेड़छाड़ वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि कहीं जा रहे हैं तो चाय पिएगा, हैं, ये खाएगा, वो खाएगा, मतलब यहाँ पे उन्होंने निप्पल का ज़िक्र किया, वो यहाँ पे करते कुछ और ही हैं। छेड़छाड़ होती है। वो दोस्त है वो चला गया है अभी यूएस, तो उसकी हरकतें इस तरह की हैं। तो भाई एक हाथ पीछे रखना पड़ता है, एक आगे रखना पड़ता है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि वो कब कौन-सी हरकत करेगा। आप सीरियस खड़े हैं और मैं कहीं सीरियस बात कर रहा था और ध्यान जो है किसी मोबाइल में और किसी को बता रहा था कुछ, और भाई साहब आए हैं और एकदम से हाथ लगाया। वो मेरा हाथ मोबाइल पे भी था, इस तरह किया, सीधा मोबाइल नीचे। वो कह रहा है, "क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "अब क्या बताऊँ तुझे क्या हुआ है नीचे? तुझे पता नहीं है, तेरा ध्यान मोबाइल में था।" तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये है कि शुगर मेला होता है उनका, लेकिन कमीनगी की हद जो है वो कुछ ग्रुपों में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बकचोदी करेंगे, एक पूरी उन्होंने कहानी क्रिएट की कि आँख पे बाल लग गई और किस तरह गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के भी सिगरेट फूँक रहे हैं, फिर कह रहे हैं चाय पी लेते हैं ना, ठीक है, तो बाद में चले जाएँगे। और क्या, सबसे पहले ड्राइवर निकला है, ड्राइवर ने पहुँचाना था वो अस्पताल कि यार मरीज़ है, उसको तो उसका काम है, सबसे पहले चाय पीने के लिए वो निकल गया। ओ भाई बारात पे आए हुए हो, क्या चल रहा है? उसने बोला भी, उसने कहा चाय ठंडी हो जाएगी ना। चाय ठंडी हो जाएगी, जिस ढाबे पे पीनी है वहीं पे ठंडी हो जाएगी, मतलब जहाँ पे हम पीते हैं चाय। तो वहाँ पे ये बोले कि चलते हैं ना, चाय ठंडी हो जाएगी। भाई चाय वहाँ पे बन रही है, ताज़ा चाय, ठीक है, विद विद इन 2 मिनट जनाब आपके पास चाय आ जाएगी गरम। दोबारा करवानी है वहीं पे हो जाएगी गरम, ठीक है, ठंडी कैसे हो जाएगी? इलॉजिकल बातें जो है वो करते हैं, क्यों? जानबूझ के तंग करेंगे फुल ऑन। अगला जो है वो बड़ी मुश्किल में होगा, परेशानी में होगा, उसे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इन्होंने अपनी कमीनगी नहीं छोड़नी, ठीक है? और बकचोदी करते-करते जनाब वो किस तरह जो है कह लें कि जहाँ पे डिलीवरी होती हैं, वहाँ पे जनाब उनको ले गए हैं। वो लेडीज़ के लिए, और वो भी कह रहे हैं इसमें तो लेडीज़ नज़र नहीं आ रहे, सारे जेंट्स ही हैं इसमें, लड़के ही हैं। लेकिन उन्हें क्या पता बकचोदी करने आए हैं। ऊपर से इन्होंने वो विकटें भी उठाई हुई हैं और किसी के घर घुस गए हैं क्लिनिक में। वहाँ पे जनाब वो जैसे ही निकलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है बैट हाथ में है, विकटें हाथ में है, तो उन्होंने कहना था तोड़-फोड़ के लिए आई हैं, ये तो कब्ज़ा ग्रुप है। तो उनको तो यही लगेगा। ऊपर से इनकी हालत ऐसी है, एक ने आँख पे हाथ रखा हुआ है। फिर जहाँ पे घुसे हैं, वहाँ पे वो चेकअप के लिए, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे लड़की थी बड़ी खूबसूरत, तो सब भी बीमार हो गए हैं। किसी ने कोई बहाना, तो असल जो था बेचारे ने हाथ रखा हुआ था, जिसकी आँख खराब थी उसको उन्होंने देखा नहीं होगा, वो अपने में लगे हुए हैं, ठीक है? डॉक्टर के साथ जो इन्होंने वाकया बताया, छोटे-छोटे मूवमेंट थे कि मतलब एक से उन्होंने कहा चलो ये मैं 10 मिनट बाद देखता हूँ, तो डॉक्टर को बाहर कह रहे हैं ये बच तो जाएगा ना। वो जिस तरह मूवी में कहते हैं इसकी 4 बहनें हैं और छोटी बहन तो इसकी आँख बेच के इसने शादी करवा, इस तरह इमोशनल किया जाता है बाहर मूवीज़ में। तो वो जो मूवीज़, वो जो सीन था ना, वो वाक़ई यकीन माने प्रॉपर आ रहा था कि यार वहाँ पे उन्होंने क्या बकचोदी की होगी इन चारों ने। तो वो अंदर जाके वो फिर अगेन कर रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर कह रहा है अच्छा आँख खोलो आप, आहिस्ता-आहिस्ता खोलो, वो फ़िल्मों में जैसे करते हैं, पट्टी हटाते हैं। तो वो पट्टी हटाई है तो लाइट चली गई है। तो लाइट गई है तो उसने कहा ये कौन-सा इलाज किया है? मुझे तो दूसरी से भी नज़र नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा चुप कर जा, हमें भी ना डरा, लाइट चली गई है। अभी जनरेटर जो है वो ऑन होता है तो दोबारा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन जो है इन रियलिटी जब जो है हॉस्पिटल में थे और दोस्त था उसकी टाँग जो है वो टूट गई। इन अ सीरियस नोट यार टाँग टूट गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ पे खड़े हुए कह रहे थे दूसरी क्यों नहीं टूटी इसकी? तो वो मोटा-सा है दोस्त, वो कहता है दूसरी क्यों नहीं टूटी? ये तो इस साइड पे था, ये वाली टूटनी चाहिए थी। मैं उसका ना मुँह देख रहा हूँ इस तरह। मैंने कहा साले एक तो तूने बाइक से गिरा दिया उसे, ठीक है? और उसको लगी हुई है। और तू सोच रहा है कि ये वाली और टूटी नहीं ये वाली, और तू ये क्यों नहीं कहता कि बच क्यों नहीं गया? खुद तो मैंने कहा तुझे थोड़ी-सी लगी है, व्हीलचेयर के ऊपर बैठा हुआ लाश सी है तू, गैंडे स्वामी। तो तू खुद तू जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसे क्यों कह रहा है? कह रहा है अब क्या होगा? मैंने कहा अब कुछ भी नहीं होगा बच्चे।
तो वो जो है इस तरह की सिचुएशन जो है वो अक्सर हो जाती है, दोस्त जो है वो चवले मारते मारते हैं। इन रियलिटी फौतगी हमारी जो है वो हुई और वहां पे बैठे हुए थे, ये दोस्त आए, तो खाने का एक रीत रिवाज है, तो खाना दे रहे थे, तो ये ऊपर घड़ी लगी हुई थी, वो सेम घड़ी जो है वो मस्जिद में भी लगी हुई है। अब ये देख के ना इस तरह करके नाच रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने इन्हें देख लिया, मेरे जो सामने चाचू बैठे हुए थे बड़े गुस्से वाले थे, मैं उनको देख के ना इशारा करता हूँ लड़कों को, मैंने कहा चुप कर जो, नई हरकतें करो यार, चुप, क्या हो, क्यों हंस रहे हो, बाहर जाके हंस लेना। मुझे पता था इनकी हरकतों का। तो वो एक ने मुझे, जो यूएस होता है, वो साथ बैठा हुआ था, वो कहता है इधर आओ, कान में कहता है, ये सब पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये जो घड़ी लगी हुई है ना सेम मस्जिद में भी लगी हुई थी, आजकल नजर नहीं आ रही, वहां से चोरी कर ली तुमने। मैंने कहा सालो, ये तुम्हें यहाँ ही याद है। मैंने कहा बाहर निकलो, तो बाहर आए, मैंने कहा यार ये क्या हरकतें हैं तुम लोग, कहते हैं यार वैसे ही यहाँ पे शुगर मेला लगाया ये। मैंने कहा शुगर मेला लगाने की जगह थी। तो कहीं पे भी दोस्त जो है वो शुरू हो जाते हैं, इनको कंट्रोल करना भाई, कह लें कि 19-20 का आंकड़ा जो है वो शुरू हो जाता है आपके साथ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। कभी कभार ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ हंसते हुए शुरू कर देंगे, मैं इधर बैठा हूँ ये क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो शुरू होंगे, तो फिर कहेंगे, फिर स्टार्ट करना है, फिर हंसना शुरू कर देंगे, मतलब बात कोई ऑफ कैमरा को चल रही होगी, तो इनका यही चलता रहता है। तो इनको बंदा फिर क्या कहे, यही है, इनको गोली मार दे इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि हरकतें इस तरह की चल रही होती हैं, तो हंसी भाई आ जाती है उस चीज के ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड हो गई है भाई, हमें कुछ भी हुआ जिम्मेदारी। भाई कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज, ठीक है। कल करा को ये कुछ करे या वो कुछ करे, नोबडी नोज जी। जबरदस्त वीडियो थी, मजा आया, इन्होंने एक्सपीरियंस जो है उसको अपने वे से मोल्ड करके एक स्टोरी क्रिएट की, और जबरदस्त यार, और एट द एंड उन्होंने फोटो भी अपनी दिखाई। और इसकी एक छेड़ है ओए ये। दिस इज नॉट फेयर यार, ऑन कैमरा, मतलब इस तरह की हरकतें, बताया ना कि इस तरह इसको छेड़ते हैं। यार ये गंदी हरकत है वैसे, यकीन माने, नहीं ये सिर्फ ये ना बड़ी ये बहुत नहीं, गंदी नहीं, हरकत है। ये इस साइड पे ना, पेट की साइड पे, वैसे सिर्फ ऐसे उंगली लगानी है बस। तड़पता है फिर ऐसे जी। पूछते हैं ना चाय का, चाय हाँ, पीनी है। नहीं नहीं, मैं ना बाइक चला रहा होता हूँ, ये पीछे बैठा होता है, मैं ऐसे हाथ लेके ना ऐसे करता हूँ इसको। नहीं यार भाई, what ना the- ऐसे ऐसे करें, करके। वैसे चले क्यों नहीं आ रही ये है। तड़पता है सही, ये लो। सीरियस होकर बैठा होता है एकदम से पूरा। जाहिर बात है, कांप मैं सीरियस जाता होके है। बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ इधर उधर नहीं के यार, पहुंचने बाइक वाले। पे ना किया करें, ये ना हो कि आप भी आंख लेके वो हॉस्पिटल चले जाएं। कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई जाएंगे, मैं पीछे आराम से बैठा हूँ, अगर जाएंगे तो फिर दोनों ही जाएंगे। उलझन होती है, साइड पे नहर भी है, कोई बात नहीं, इकट्ठे ऊपर जाएंगे। तैरना तुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना? इसीलिए कह रहा हूँ हाँ, ना, ये इकट्ठे भी नहीं ऊपर है ही कि एक जाएंगे। दूसरे को एक बात ये दूसरे को बचा ले, मुझे आता, लेकिन मैं साथ ही को नहीं होता। तो वो तौसीफ की तरह है, तुझे भी 10 गालें करो तो उसके बाद तेरा इसको जवाब। इसको पता चलना है कोई गिर गया है, कौन गिरा है, इसने गुजर जाए, पता नहीं कौन था, वो जा रहा है। बाद में पता चल रहा है वही दोनों थे, क्योंकि यही होना है। इसका वाकई आंखों को बचा। नहीं है, सही बात है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। यार थोड़ी बहुत, 2 बंदे गिर गए हैं वहां पे, वो भी अपने हैं, वो आपसे ना तो बाइक Oh पछाने my गई God. ना बंदे पछाने गए। महाराज जी, जी वीडियो के बारे में बताएं, बस बहुत करें। जबरदस्त वीडियो थी जी, अच्छा लगा वीडियो देखकर। और भाई साहब जो है वो जो एम्बुलेंस इस्तेमाल के लिए होती है, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए कोई इमरजेंसी हो जाती है, भाई साहब लेके इमरजेंसी के लिए निकल जाते हैं। चाय पीना भी है वैसे एक इमरजेंसी है, तो कह रहे थे बहुत जबरदस्त, ये जोक इनका बड़ा अच्छा था। और उसके बाद दोस्तों की बात इन्होंने की है। दोस्त जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं यार, तंग बड़ा करते हैं दोस्तों को, चाय की पड़ी होती है, वो बेचारा कह रहा है यार मैं इमरजेंसी है, मैं एम्बुलेंस में बैठा हूँ, वो चाय पीने चले गए, और ड्राइवर जो है वो भी चाय पीने चला गया, और ढाबे वाला जो है उसको तो पहले से ही पता है कि आ गए भाई एम्बुलेंस वाले, उसने चाय का ऑर्डर जो है वो पहले से लगा दिया। तो रोज लेके निकल जाते हैं एम्बुलेंस। और उसके बाद इन्होंने जो है बस कर दे, एक दो मैंने इग्नोर किया, दूसरी दफा इग्नोर किया, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ही होता है। एम्बुलेंस। अच्छा अब ऐसा ठीक है, कैरी ऑन यार, कैरी ऑन। अच्छा अच्छा,
बड़े मजे के जोक थे और साथ हमने भी लगा दिए। चले आप बताएं। बाकी वीडियो अच्छी थी और उन्होंने जो अपने दोस्तों के बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। होते हैं ऐसे दोस्त भी होते हैं जो चवले मारते हैं और कुछ भी बात बताएं तो आगे से जो है मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। कोई भी बंदा सीरियस बातें करे तो आगे से जो है वो उसको खचू में डाल देना बातों को, और बंदा जो है वो सीरियस होता है और वो जब सीरियस होता है और गुस्सा आता है, फिर वो उसकी बात ठीक है, गुस्सा आ रहा होता है उस वक्त। यार इतना और बोल शुरू में बंदे ने सुन लिया। और शुरू में जो है वो इन्होंने जो बातें कर रहे थे वो लड़कियों की आ वाली, और वो लड़के ने जो आ बोली तो वो सही कहा है कि वो वर्ड जो है लड़कियों को ही ठीक है, लड़कों को नहीं। लड़के करेंगे आ तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मजा आया जी पूरी वीडियो देख के और एंजॉय किया जी पूरी। बिल्कुल ये इंजॉयबल वीडियो थी और आपका कोई मोमेंट हो तो वो शेयर कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।